जय हिंद। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, लाइंस एंड एंगल्स कर रहे थे हम। उसी के क्वेश्चन को आगे सब्सिक्वेंटली कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आर टी इज ड्रॉन पैरेलल टू एस क्यू। सो आर टी इज ड्रॉन पैरेलल टू एस क्यू। तो आर टी को वो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं इस तरह कि आर टी एस क्यू के पैरेलल हो जाए। तो आप ये मानिए कि ये लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है जी। सो आर टी इज पैरेलल टू एस क्यू। वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी, यानी ये एंगल निकालना है, ठीक है, ठीक है। अगर ये 110 है, ये 30 है, तो ये एंगल मिल जाएगा हमें। कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 75 टोटल है, 35, ये 35 और ये 80 है, 60 है। 60 और 35 कितना हुआ? 95। ये कितना आ गया? 85। ये 85 आया, तो ये कितना है? 85 अल्टरनेट एंगल से दिखा दिया आपको सबको। नेक्स्ट पे आए, गेट मी दिस वन। ये हमने कल भी कवर किया था इस टाइप का क्वेश्चन, राइट? बताओ ये क्या एंगल है? वैल्यू देख के बता सकते हो आप। और बोल दो 70, 20 और 50, राइट? रीजन बताएं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। Get me this one. AP and CD are parallel straight lines of length 5 cm and 4 cm respectively. AD and BC intersect at O such that AO is 10 cm. Then OD देखते हैं। AB और CD दो लाइंस हैं 5 और 4 की, ठीक है। AD and BC intersect at O, ठीक है। AO आपको 10 दिया हुआ, तो आपको OD पूछा हुआ है। अच्छा, जिनको अभी हमने एक चैप्टर कवर करना है, ये रिस्पेक्टिवली उस चैप्टर के बेस पर है, ठीक है। वो है सिमिलरिटी। दिस बेसिकली क्वेश्चन ऑफ सिमिलरिटी। होता क्या है कि चैप्टरों में आप डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भी क्वेश्चंस को बंडल अप करते हैं तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन से चैप्टर से आया हुआ है। दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन डिस्कस्ड इन सिमिलरिटी। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनकी रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं। इक्वल हो तो इक्वलिटी होती है और सिमिलरिटी होती है, उसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। यहाँ इक्वलिटी नहीं होगी, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये ट्राइंगल है आपका, इस ट्राइंगल में अगर ये साइड ए बी और सी पी एन क्यू, ये भी कल मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कराने वाला हूं, उसमें करेंगे। अगर पी क्यू इसके पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, तो हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अवेलेबल है। वो बोलता है ए पी बाय ए बी, छोटे ट्राइंगल की साइड बाय बड़े ट्राइंगल की साइड, छोटे बाय बड़े, छोटे बाय बड़े, दिस ए क्यू बाय ए सी इज इक्वल टू छोटा बाय बड़ा इज इक्वल टू पी क्यू बाय। Similarity is far more difficult chapter than congruency. Congruency आसान होता है, सिमिलरिटी मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि सिमिलरिटी में प्रोपोर्शनल साइड्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम। कॉन्ग्रुएंसी में फिर दोनों ट्रायंगल सुपर इम्पोज होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, तो वो पकड़ना आसान होता है। सिमिलरिटी इतना पकड़ना आसान नहीं है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब तीनों एंगल सिमिलर बराबर होते हैं दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के, जैसे इस ट्रायंगल में ये एंगल, और आप इस छोटे ट्रायंगल को देखो और बड़े को देखो, ध्यान से देखना, ये एंगल इसके बराबर होगा कॉमन, ये एंगल इसके बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहां अलग करके दिखा रहा हूं, और ये एंगल इसके बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। जब तीनों एंगल बराबर होते हैं तो सिमिलरिटी का रूल है ए सिमिलरिटी रूल। उसके सामने, एंगलों के सामने वाली साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी ए ओ जो है, अगर मैं इस ट्रायंगल से ए ओ ले रहा हूं जो कि 10 दी हुई है, तो ए ओ के सामने वाला एंगल कौन सा? ये बराबर है, तो यहाँ ये बराबर है इसके सामने वाला एंगल, सो इट इज बाय डी ओ। समझ आ रहा है आपको? ए ओ
बाय डीओ। अब यहां से आप साइड लेंगे ए बी, जो दी हुई है उनको ले रहा हूं। ए बी इस ट्रायंगल के सामने वाली साइड है, तो सेम एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? सी डी। अगर आप डालेंगे ए ओ की वैल्यू वो 10 है, डी ओ आपको निकालनी है, डी ओ निकालनी, ओ डी निकालनी है। ए बी की वैल्यू दी है 5 और इसके लिए 4, 5 2 10, 4 2 8, डी ओ 8 आ जाएगी। बट ये क्वेश्चन हम डेप्थ में करेंगे सिमिलरिटी के चैप्टर में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी में सिर्फ एक जैसी चीजें होती हैं, जैसे दो सर्कल है, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, ये आपस में सिमिलर जरूर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट दो सर्कल तभी होते हैं उनका रेडियस बराबर होता है। सिमिलरिटी का मतलब है कि दो ऐसे फिगर्स जो एक जैसी हैं। सिमिलरिटी जो है ट्रायंगल्स में जो रूल्स फॉलो करती है, कॉन्ग्रुएंसी के वो सेम रूल्स नहीं है, डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंसी का कोई ए रूल नहीं है। तो ये अभी हमने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी डिटेल में पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी 9th में है, सिमिलरिटी 10th में है स्पेसिफिकली। ये दो एकेडमिक ईयर्स में भी आती है, वहां भी हम कवर करेंगे। ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आया? ठीक है। सिमिलरिटी को खाली इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए नीचे इक्वालिटी डाली जाती है। तो इक्वालिटी भी हो और सिमिलरिटी भी हो तो उसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। खाली सिमिलरिटी हो तो फिगर एक जैसी होती हैं बट सुपर इम्पोजेबल नहीं होती। तो ये चैप्टर सिमिलरिटी में ज्यादा कवर होगा, वहां हम इसको डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, रब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल किया हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो तो देख के पता चल जाना चाहिए आंसर। 90 डिग्री है, याद आपको एंगल 1 2 करवाया था, 3 4 कल की क्लास में कराया था। और इनर दोनों एंगल जो होते हैं उनका सम 90 डिग्री आ जाता है। रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, करिए जी। x आपको 36 दिया हुआ है, this is 36 degrees, this is 4y, this is 2y, this is x, this is 3x, सारे एंगल मिला के 360 होंगे। so it is 36 plus 2y plus 3 into 36 plus 4y equal to 360। this is 3 into 36, 4 into 36 हो जाएगा, 6 4 24, 2 carry 3 2 6 9 10 11 100 कितना आएगा? 36 72 72 डबल 144 144 हो गया। इसको ऐड कर लिया मैंने एक ही स्टेप में, मैंने 4 into 36 कर लिया। 36 का डबल 72 होता है, 72 का डबल 144। कैलकुलेशन समझ आ रही है? और कैसे करते हैं? प्लस 6y 360, 6y इक्वल टू 360 माइनस 144 करो, 4 यहाँ निकालेंगे, 6 में से 4 1 और 3 में से 1 2, 216 y आ गया, 6 3 18, 6 6 36, ये भी 36 डिग्री आ गया। ठीक है, y आपको पूछा हुआ है एज पर द गिवन एंगल्स फाइंड y को 36 डिग्री। गॉट इट? पॉइंट समझ आया सबको? जोर से बोलो यार। हाँ, लगना चाहिए जागे हुए हैं भाई, मॉर्निंग में ऐसा लग रहा है कि सोए हुए। काम कर दो, चलो नेक्स्ट वन। a प्लस बी माइनस सी क्या होगा, ये पूछा होगा। a प्लस बी माइनस सी, अगर मैं यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रा करूं, ठीक है, तो ये c है और ये भी c होगा। ठीक है, और a प्लस पूरा b माइनस ये वाला c, तो ये हो गया a और ये वाला एंगल, और ये इंटरनल पेयर बन गया। इंटरनल पेयर का सम कितना होता है? 180। विजन चाहिए, दोबारा बताते हैं। देखिए दिस इज सी, दिस इज आल्सो सी, अल्टरनेट एंगल्स। हमें पूछा a प्लस b माइनस सी, तो इसमें मतलब b ऐड करेंगे तो उसमें से ये निकाल देंगे, तो इतना सही ऐड करेंगे। a और ये वाला एंगल ऐड करना है, ये वाला एंगल, a और ये वाला एंगल कितना हो गया? तो इंटरनल पेयर बन गया। इंटरनल पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री, राइट? नेक्स्ट वन। करो जी, ये आप करके बताओगे।
बताओ। PQ is parallel to R, LM is parallel to RS. Okay. Find the value of X. ये एंगल निकालना है, राइट? बताएं। हाँ बिल्कुल, किसी भी कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। दिस इज 55, दिस इज आल्सो 55, अल्टरनेट एंगल्स 25, ये 55 है, ये भी 25 होगा, इंटरनल पेयर्स किसी से भी निकाल सकते थे, दोनों आपके पास अवेलेबिलिटीज थी, दोनों अवेलेबिलिटीज थी आपके पास। नेक्स्ट ये करके बताओ। AB is parallel to CD, DE is parallel to BF। आपको बोला X निकालो, ये निकालना है। ये 40, ये 40 अल्टरनेट एंगल्स। देखो ना यार, देखना सीखो, राइट? ये 65, ये 40, 105, पीछे कितना रह गया? 65, ये 65, ये 105 है, तो ये 65 है, ये 105 होगा। गॉट इट? इसको इस तरह भी यूज कर सकते थे, ये और ये अल्टरनेट एंगल्स, है ना? इंटरनल पेयर यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल यूज कर सकते हैं, जहां जो आपको इजीली दिख जाता है उसको यूज कर लीजिए। Get this one, बताओ मुझे। एक्स वाई जो है पैरेलल दी हुई है, पी के हो गया, एक्स की वैल्यू निकालनी और वाई की भी निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ओनली एक्स यू हैव टू फाइंड। ओके, बताएं। ये 60 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये एंगल निकल जाएगा 60 और 95, 95 तो ये आ गया 85, ये 85 आ गया, 20 आ गया 105, 105 ये कितना हो गया 55, 65, 65 75, 75, राइट? समझ आ गया आपको? अच्छा, कुछ बात करिए, करो। आपको दिया AB is parallel to CD and EF is parallel to CD, GH ये और KL पैरेलल है, ये लाइन कॉमन नहीं है, यानी अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये 60 है, तो ये भी 60 बनेगा, राइट? यहां से कोरिलेशन नहीं है, ठीक है? ये 60 है, आपको HKL निकालना है, HKL, ये पूरा एंगल निकालना है। ये 60 है, तो ये कितना होगा 120, ये कितना होगा 120, राइट? ये आपको Z दिख रहा है, ये 25 है, तो ये कितना होगा 25, कितना हो गया 145, दिखा विजन? और जरूरी नहीं है मैंने ऐसे किया, आप कोई और भी ड्रा करके कर सकते थे, आप कोई और मेथड भी लगा सकते हैं, राइट? नोट कर दूं? Get me this one. AB is parallel to CD, BAD 90 डिग्री है, CBD is 28 डिग्री, BC is 65 डिग्री, ABD निकालना है, AB और D ये एंगल निकालना है। ये 65 है, तो ये पूरा 65 होगा, ये 28 है, तो 65 में से 28 माइनस करोगे, 28 और 2 30 होता है, 30 और 30 60, 35 और 2 37 आंसर आएगा। ओरल कैलकुलेशन समझ आई मैंने कैसे की? हाँ, ओरल कैलकुलेशन समझ आई? देखो कैसे ब्रेक डाउन किया, 28 में 2 डालेंगे 30, देखना ये ओरल कैसे करते हैं। 30 से 60 डालने में 30 और फिर 5 और 30 और 5 35 और 2 37, 37, राइट? ओरल कैलकुलेशन बढ़ाओ भाई, दिमाग की कैलकुलेशन की कोई स्पीड नहीं है, हाथ से कैलकुलेशन की फिर स्पीड है।
जितना एम्फसाइज करेंगे उतनी क्वालिटी आपकी राइज करेगी। Get me this one. In the figure, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. Angle A 55, angle B 70, C and D दोनों एंगल बताने हैं। ये तो कोई भी बता सकता है। पैरेलल है, इंटरनल पेयर्स निकालने हैं दोनों का। This is internal pair with this. This is 70, this is 110. ठीक है। और this is 55, this is 180 minus 55 कितना होता है? 125 क्या आंसर आ रहा है? ठीक है। इंटरनल पेयर्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। एंगल A is 80, एंगल B is 60, एंगल C is equal to 2x, एंगल BDC is y. BD and CD are bisected by angle BD and CD, यहाँ D होना चाहिए। are bisected by B and C at B and C respectively, value of x क्या है? Okay. ठीक है। Angle C is equal to 2x, and D is equal to 60. ये 30 आ गया ना? ये 30 आ गया। This 30 and 30 60, 80 plus 60 कितना हुआ? 140. 140 and 40 is 80. This is 20. This is 20. ठीक है। This 30 plus 20 50. 150 50 minus 180 minus 50 130. 130 आ गया। Got it? आया समझ नहीं आया? ठीक है, डन। नेक्स्ट, आज कल से स्पीड ज्यादा हमारी। ये the angles of hexagon are this, then the value of x is। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर किसी भी n साइडेड फिगर हो उसके एंगल निकालने का, that is n-2 into 180 टोटल एंगल। वो अगर एक एंगल निकालना हो तो ये सारे एंगल निकाल। ये 5 है इसमें, ये 6 साइडेड फिगर है हेक्सागन, तो दिस इज 6 minus 2 into 180, दैट इज 4 into 180। ये चारों एंगलों का, पांचों एंगलों का, 6 एंगलों का सम आ गया। अब 6 एंगल कितने दिया हुआ है? एक x दिया है, एक x minus 5 दिया है, एक x minus 5 दिया है, एक 2x minus 5 दिया है, 2x minus 5 दिया है, एक 2x minus 20 दिया है। करो यार, x x 2 3 4 5 6 7 8 9 9x हो गए। 2 6 7 8 9 है ना। 5 5 10 5 15 5 20 20 20 minus 40 आ गया। ठीक है। सो 8 4 the 32, 3 carry 4 the 4 5 6 7 720 is equal to 9x minus 40, 9 760 आ गया 9x। ठीक है। x आ जाएगा, then the value of x की क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसमें एरर है भाई। 760 by 9 9 5 और 45 ये पॉइंट्स में आएगा। 9 8 72 और 49 for 36। हाँ ये क्वेश्चन में 9 for the 84 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। क्वेश्चन में एरर है कोई ना कोई एक एंगल में। सर n-2 into 180 पर n नहीं होता बेटा, वो सिंगल एंगल के लिए होता है। ये टोटल एंगल निकाल रहे हैं हेक्सागन का। ये हेक्सागन का टोटल एंगल है, वो एक एंगल निकालना हो, रेगुलर हेक्सागन का एक एंगल। ये एनी हेक्सागन हैविंग टोटल एंगल्स है। इसमें कोई ना कोई वैल्यू में एरर है जिसकी वजह से नहीं निकल रहा। इसको विल चेक लेता हूं। ठीक है, इसको रब कर दूं। आइडिया समझ आया मैंने क्या किया? सारे एंगल्स ऐड किए, x की वैल्यू को सॉल्व किया, हेक्सागन का एंगल निकालने का। कोई भी n साइडेड फिगर हो उसका अगर टोटल एंगल निकालना, जैसे ये हेक्सागन है, ठीक है, इसके सारे एंगल्स का सम निकालना हो, 6 साइडेड फिगर है, n की जगह 6 आ जाएगा, n-2 into 180 होगा। पॉइंट समझ आया आपको? अब ये निकालते कैसे हैं मैं उसको समझा देता हूं। अगर आप ये समझना चाहें कैसे निकाला हुआ है, इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। इसमें 6 180 वाले टोटल एंगल होंगे। ये 1 सर, ये 2, ये 3। ये फॉर्मूला जो हमने लगाया ना, इसमें आपने अपॉन n भी लगाया था भाई। वो एक एंगल निकालना होता है, ये एक एंगल नहीं है। जो सम वाला है उसमें था n into 180 minus 360। भाई मैं वही समझा रहा हूँ, ध्यान समझ, आपको गलती लग रही है।
जो मैंने समझाया था वही समझा रहा हूँ। आप कंसेप्ट ध्यान समझा करो, मिस करते हो इसलिए लिंक मिस हो जाते हैं। ये 1 2 3 फिर ये 4 5 6 ऐसे करके हम सारे ऐड करेंगे, सारे एंगल करेंगे। अभी एक ट्रायंगल है 1 2 3 180, 4 5 6 180, इसी तरह ये 180, इसी तरह ये 180, इसी तरह ये 180, ये 180, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कितने ट्रायंगल आ गए इसमें? 6 180 हो गए। अब इसमें देखो सेंटर एंगल सारे निकाल दे, -360 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल ये टोटल एंगल आ गए, सेंटर को छोड़ के बाकी सारे एंगलों का सम आ गया। यही लगेगा ना, अगर सारे एंगल बराबर हो तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ बराबर, यहाँ रेगुलर वर्ड नहीं यूज किया हुआ है, सिर्फ हेक्सागन यूज किया है। हेक्सागन मींस एनी साइडेड फिगर विद एनी एंगल, 6 साइडेड फिगर विद एनी एंगल। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब इसमें से अगर आप ध्यान दें, इसको हम किस फॉर्मेट में, इसको यही फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख के देता हूँ। इसको 2 × 360 लिख सकते हैं, 2 × 180 लिख सकते हैं। 180 कॉमन लिख लेंगे तो 6 - 2 हो गया। तो 6 पे ये 6 - 2 × 180 होता है, 7 पे 7 - 2 × 180 होता है। ये बन जाता है n - 2 × 180। या आप इसको ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n × 180 - 360। जितनी साइडें फिगर हैं n × 180 करके उसमें से 360 माइनस कर लो, सेम मतलब है। So n × 180 - 360 कैन बी यूज्ड। ये और ये एक ही फॉर्मूला। पॉइंट समझ आ गया? अगर रेगुलर होगा तो ये सब एंगल बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो 6 साइडेड फिगर में 6 एंगल होते हैं, तो एक एंगल की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो उसको उसी से n से डिवाइड कर दो तो सिंगल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। वो सिंगल एंगल के लिए है, सम ऑफ एंगल्स के लिए यही फॉर्म है। पॉइंट समझ गए जी? आप रब कर दूं? यस सर। मैंने कल की क्लास में भी पूछा था कि वो कौन सी चीज है क्लोज्ड फिगर जिसका एंगल सबसे छोटा आता है। वो ट्रायंगल होता है, उसका सबसे क्लोज रेगुलर फिगर में वो 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। उसके बाद हर फिगर का एंगल बढ़ता चला जाएगा, जितनी साइड बढ़ाएंगे उतना एंगल बढ़ जाएगा। पॉइंट समझ आ गया जी आपको? करो जी, ये सिंपल है। 5 6 9 10 100 5 6 9 10 10x हो गया। 10x 180, एक 18 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपने निकालना है QPS। QPS पैरेललोग्राम दिया हुआ तो 5x के बराबर होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू 5 × 18 कितना होता है जी? बोलो 5 × 18 बोलो 90 डिग्री। क्या हो गया? अपने पे विश्वास ही नहीं है। In each of the following, the measure of 3 angles are given. What case can be the angle possibility of a triangle? तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जिसमें 180 डिग्री होगा वो आंसर होगा। किसमें है बताओ? डी। हाँ, डी में। बाकी आप खुद देख लो ना, 9 और 2 10 11 और 1 12 ये नहीं हो सकता। 5 1 6 7 8 9 वो भी नहीं हो सकता। 0 बनना चाहिए, 5 0 इसमें ही बनता है। बताएं। In figure ABC, angle C is 90, CD is perpendicular AB, और C is also 90 ये दिया हुआ है। Angle A 65 and CBA कितना होगा? ये तो निकल ही जाएगा। CBA तो कितना आएगा? 25। ये 90 है, ये 65 है, 25 होगा, कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन ये करो जी। In the adjoining figure, D and E are points on side AB and AC of triangle ABC such that DE is parallel to BC. Okay. Axis B is 30 degree, A is 40. ठीक है, ये 30 है तो ये 30 corresponding, ये 30 और 40 70 तो 110, ये 110 तो ये भी 110, ये 110। ठीक है जी। नहीं, ये Z लिखा हुआ है। हाँ, Z भी 110 आएगा, ये भी 110 आएगा। Y Z तो बराबर होंगे corresponding angles।
ठीक है, अगला करें। 5 साइडेड फिगर पेंटागन, टोटल एंगल्स का सम अभी बताया मैंने। 5 - 2 3 3 × 180 कितना होता है? 540। ओरल मल्टीप्लिकेशन आने चाहिए यार। मैंने कल बोला था 20 के टेबल 20 तक याद करो, बोला था नहीं बोला? ये बेहतर क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और अगर ये एनसीईआरटी की बुक में भी है, दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, 10th में है ये क्वेश्चन। चले कर आता हूं मैं, ध्यान से देखना। मैं ये इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के। मैं जो कर रहा हूं, मैंने एक तरीका लगाया, आप कोई और भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं ट्रायंगल ले रहा हूं A4D, 180 डिग्री होगा। अब मैं जब आगे मूव करूंगा ना B, तो 4 के बाद वाली एंगल लूंगा मैं, 4 के बाद वाला एंगल और सामने वाली साइड, इसमें डबल बन जाते हैं। आप इसको इधर भी लेके जा सकते हैं, आप इसको इधर भी लेके जा सकते हैं, वो नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो वो रिदम मिस हो जाएगा, रिदम मिस हो जाएगा तो फिर निकलेगा। समझ आ गया आपको? तो रिदम मेंटेन करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे आगे चलते जाएंगे। तो मैं A से शुरू करता हूँ। एंगल A प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D कितना हो गया? 180। यहाँ हम 1 से शुरू करते हैं, इधर शुरू करते हैं। एंगल A प्लस 1 है ना, दो बहुत सारे तरीके हैं। 1 प्लस एंगल A प्लस 1 प्लस C 180। फिर मैं B पे जा रहा हूँ, तो मैं आगे 2 पे जाऊंगा, 2 प्लस एंगल D 180। एंगल C प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D के बाद कौन से पे जाना है? C के बाद 3 और E 180। एंगल D प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D प्लस 4 A 180। एंगल E प्लस एंगल 5 प्लस एंगल B 180। अगर हम इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल A प्लस ट्वाइस एंगल B, दिख रहा है? तो एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 है ना, इज इक्वल टू 5 × 140 180। यही आएगा, राइट? यही आएगा। अब देखो हमें बताने हैं बाहर वाले एंगल, ये वाले बताने हैं। 1 2 3 4 5 पेंटागन बना रहे हैं, अभी हमने किया था। पेंटागन का एंगल क्या होता है? 5 अभी किया था 540 निकाला था हमने, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 540। इसको 180 × 3 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ये आ जाएगा 2 टाइम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E है ना, प्लस 3 टाइम 180। मैं तोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे 5 × 180 वहां दिख रहा है, इक्वल टू 5 टाइम 180, राइट? अगर मैं इसको और आसान करूँ तो इसको उठा के उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम 80, 2 और ये क्या आ गई वैल्यू? एंड दिस इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। और किसी ने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होना, पेपर में नहीं निकलेगा। इसके लिए हम बार बार रिकमेंड करते हैं एनसीईआरटी जरूर करो। जो भी लोग कर रहे हैं वो 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी जरूर करें, क्योंकि ये जो हायर यूनिट है ना, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये फाउंडेशंस जो है एनसीईआरटी ही बनाती है। तो एनसीईआरटी करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपके कंसेप्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शंस होती हैं क्वेश्चनों में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में बड़ी प्री फिक्स्ड हैं। वो अगर किसी ने क्वेश्चन देखा ना हो तो उसको या पता नहीं होता कि इसमें कौन सी कंस्ट्रक्शन है, वो लगा भी नहीं सकते आप, वो वही वाली कंस्ट्रक्शन लगती है, राइट? समझ आ गया जी? we'll have a break after 20 questions, we'll have 5 after 5 minutes we'll go again go। एक और मेथड बताओ। ये एक इसमें और मेथड क्या है? ये जो इन्होंने लिए हुए फिगर्स, वो ये मैंने जो एंगल, ये मेथड बोला, मेथड का मेन फर्क मेरा मतलब था, जैसे एंगल A प्लस 1 प्लस C लिया, वैसे आप एंगल A प्लस 4 प्लस D से शुरू कर सकते हो, तब भी ये सब्सिक्वेंटली ऐसे ही बनता। ऐसे ही हाँ, बनना ऐसे ही। ठीक है जी, 20 क्वेश्चंस के आप ब्रेक लेते हैं 5 मिनट की, अगेन स्टार्ट। थैंक यू।